नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब फेसबुक मंच पर। जहां कहीं भी देख रहे हैं आपका स्वागत है। देखिए, बहुत बड़ी जो खबर है कल निकल कर सामने आई थी, जिस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। वो खबर थी अशोक चौधरी से जुड़ी हुई। कद्दावर जदयू नेता हैं और नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी है। नीतीश कुमार उनसे मिलने भी गए थे। पता नहीं क्या क्या बातचीत हुआ, लेकिन उसके जस्ट बाद अगले दिन ये चले गए भरत तिवारी के घर पर मिलने और कहा कि ये सीधे सीधे जो है इसमें पुलिस की संलिप्तता है। एसडीएम वहां क्या कर रहे थे, मैं इसकी भी जांच करवाऊंगा। और तमाम तरह की उन्होंने बातें बोली। 5 लाख का भरत तिवारी के परिवार को चेक भी दिया गया इनके हाथ से। बोला गया कि भरत तिवारी का जो सपना है उसको आप लोग पूरा कीजिए, जो उनके अधूरे कार्य है उसको पूरा कीजिए। तो साफ साफ ये दिख रहा था, इनके हाव भाव से साफ दिख रहा था कि, और इन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दिया था उससे भी साफ पता चल रहा था कि ये किसी पे दबाव बनाना चाह रहे हैं। अब किस पे दबाव बनाना चाह रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी पर। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सम्राट चौधरी के पैरेलल हैं और सम्राट चौधरी पर चाहते हैं वो दबाव बनाना, और दबाव बनाने में कामयाब भी रहे, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से हत्या है। इसके बाद में बहुत ही गहरी संवेदना प्रकट की इन्होंने, और फिर मीडिया वालों से मुखातिब भी हुए। मीडिया वाले को भी ले गए थे, मतलब पहले से प्लानिंग था। एक दिन पहले अनाउंस कर दिए कल हम लोग जाने वाले हैं, मीडिया वाले को भेज दिए जो है साथ में चलना है। बहुत सारे मीडिया वाले जो है पटना से ही चले गए साथ में, उनके गाड़ी के पीछे में, काफिले के पीछे में। और फिर वहां जाकर जो है उन्होंने मीडिया वालों को जो है सवाल का जवाब दिया और मीडिया वालों को संबोधित किया। अब बात यह है कि अशोक चौधरी को इतनी दिलचस्पी क्यों है भरत तिवारी के केस में। तो अशोक चौधरी ने पहले स्टेटमेंट जो जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि जो स्वर्ण जाति के मतदाता हैं वो जदयू के मतदाता रहे हैं। तो भाई, भाजपा के भी तो मतदाता हैं स्वर्ण समाज के लोग। दरअसल अब जदयू को ये डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब भाजपा से मेरा, अगर मान लीजिए खटपट होता है, कभी बीच बीच में होते रहता है ये लोग के पार्टी के बीच में, तो क्या स्वर्ण मतदाता जो हमारे साथ में जुड़े हैं एक लंबे समय से, क्या वो हमारी सीटों पर छिटक जाएंगे। अब उनको ये भी डर है कि भाजपा से तो रुष्ट होते जा रहे हैं स्वर्ण मतदाता। यूजीसी रेगुलेशन का एक अलग मसला था जिस पर कि डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करने दिया केंद्र सरकार ने, कॉकरोच जनता पार्टी को जगह दिया गया, लेकिन स्वर्ण आबादी को, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, स्वर्ण आबादी के रिप्रेजेंटेटिव, इनको उसी जंतर मंतर पर नहीं करने दिया गया जनसभा या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, जो भी बोलिए। अब एक और न्यूज जो इसी से जुड़ा हुआ आ रहा है कि कल से जो है भरत तिवारी की मां जो है भूख हड़ताल पर बैठने वाली है। तो भरत तिवारी की मां का ये कहना है कि भाई हमारा जो है बेटा को इंसाफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगी। और यदि ये बैठती हैं, अनशन जारी होता है, तो फिर और दिक्कत होगा। भरत तिवारी से जुड़ा हुआ मामला एक और है कि 22 जिलों के यूपी के लोग, और जिसमें ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है, वो भरत तिवारी के गांव पर पहुंचे। अब भरत तिवारी के गांव पर पहुंचे तो संवेदना तो प्रकट उन्होंने किया ही, साथ ही यूपी के अंदर में ये दिखाने का, जोर आजमाइश करने का कोशिश किया गया कि भाई हमारी भी सुनी जानी चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग बीजेपी से किनारे हो जाएंगे। कुल मैं निकाल रहा था तो 125 के आसपास सीट है ये जो 22 जिला है इसमें, और लगभग सभी सीटों पर थोड़ा बहुत भरत तिवारी के केसेस का अंतर पड़ेगा। अब जो मेरा फेसबुक पेज है, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाया था, मैं फेसबुक, मेरा पेज नहीं था, तो अभी कुछ दिन मैंने पहले बनाया, उस पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। 7,000 से 7,500 लोग जुड़ गए हैं, आज 7,500 पूरे हो गए। उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो भरत तिवारी वाले मामले को लेकर फेसबुक पर जुड़े, और वो यूपी से हैं। तो यूपी में एक पॉलिटिकल सुगबुगाहट भरत तिवारी के मामले को लेकर भी देखा जा रहा है। और यह भी एक तरह से देखा गया कि जो चिराग पासवान जब अमित शाह से मिलने के बाद में भरत तिवारी के गांव पर गए, उसके बाद में वो कहां गए, उसके बाद में वो चले गए यूपी, और यूपी में चुनाव को लेकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया और बोला कि जो दलित हैं उनका ब्राह्मणों के साथ में गठजोड़ होना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं से ये उन्होंने बोला जाके।
तो यूपी जाने के पहले, ठीक पहले भरत तिवारी के गांव पर जाते हैं और यूपी जाकर दलित और ब्राह्मणों की बात करते हैं। तो एक पॉलिटिक्स उनका भी। अब एक तरफ पॉलिटिक्स है जीतन राम मांझी का भी, जो कहीं ना कहीं दबाव बनाए रखना चाहते हैं। आज उन्होंने कहा कि भाई हमको तो कुछ नहीं मिला, है ना। उनका इशारा जो है एलजेपी की तरफ था कि एलजेपी को तो आप लोगों ने इतना सीट दिया, हमको तो सस्ते में निपटा दिए। और उन्होंने अपने बेटा को, संतोष सुमन को बोला भाई तुम भी कुछ बोलो, तब ना मीडिया में लाइमलाइट में रहोगे। तो इस तरीके की राजनीति जो है चल रही है और भरत तिवारी एक केंद्र में आ गए राजनीति के। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नागमणि कुशवाहा जिस तरीके से फुफकार मार रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब किसके इशारे पे मार रहे थे। किसी का कहना है कि एक कुशवाहा लॉबी है जो चाहता है उपेंद्र कुशवाहा का अहित। एक कुछ लोग हैं कहते हैं कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष से नागमणि कुशवाहा बोल रहे थे। तो भाई नागमणि कुशवाहा ने तो जो है बहुजन महापंचायत का भी आयोजन करवाने का जो है रखा था कार्यक्रम, जो नहीं हो पाया 5 तारीख को। तो नागमणि कुशवाहा क्या चाहते हैं? क्या वो लाइमलाइट में आकर पुनः कुछ पाना चाहते हैं? अपने बेटे के लिए कुछ पाना चाहते हैं? क्योंकि उनके दोनों बेटे जो हैं पॉलिटिक्स में उन्होंने एंट्री ले लिया है। तो तमाम तरह के जो है जाल जो है भरत तिवारी के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। बांकीपुर सीट को ही ले लीजिए। बांकीपुर सीट में जो उपचुनाव होने वाला है वहां प्रशांत किशोर ने जो है बोल दिया मैं लड़ूंगा। आज राजद ने अपना पत्ता खोलते हुए रेखा गुप्ता को भी जो है टिकट थमा दिया, उम्मीदवारी का ऐलान हो गया। कांग्रेस अब जो है कुछ बोल रही है। भाई उनका जो प्रवक्ता है ऋषि मिश्रा, उनका कहना था कि कांग्रेस को या महागठबंधन को विचार करना चाहिए कि एकमात्र कैंडिडेट हो, मतलब प्रशांत किशोर के बारे में विचार करना चाहिए। अब कांग्रेस का रुख क्या होता है पता नहीं। प्रशांत किशोर ने यह भी बोला कि सीपीआई एमएल के जो दीपांकर भट्टाचार्य हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, चुनाव के संबंध में ही बात हुआ है, और उनका किसी से बात नहीं हुआ, उन्होंने ये भी बोला। तो तमाम तरह के जो है, और फिर ये जो भरत तिवारी का मैटर है वो भी कहीं ना कहीं उसको लेकर स्वर्ण समाज में सुगबुगाहट है, और ये सुगबुगाहट बांकीपुर के चुनाव को पूरी तरीके से प्रभावित कर रही है। तो ये पूरा जो है तार जो है बिछाया जा रहा है, जाल बिछाया जा रहा है घेरने के लिए बीजेपी को, और खास करके सम्राट चौधरी को। ये जितना आप देख रहे हैं, अशोक चौधरी हो चाहे फिर जीतन राम मांझी इनके पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन वो केंद्र में घुमा रहे हैं अपनी जो है कि मेरी सीट बची रहे। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है टीएमसी वगैरह के सांसद आए हैं ना, तो इनकी सीट जो है अब खतरे में, जीतन राम मांझी की सीट। तो ये वहां डोरी डाल रहे हैं, नागमणि कुशवाहा यहाँ डोरी डाल रहे हैं, चिराग पासवान भी यहाँ डोरी डाल रहे हैं। और फिर यूपी चुनाव में भी अपना, चूंकि जो है एलजेपी आर को एक सीट मिला था चतरा का, झारखंड में भी एनडीए गठबंधन से ही मिला था। तो यूपी में भी हो सकता है कि चिराग पासवान मांगे, और स्वर्ण और उनका वो भी दलित का जो गठजोड़ है उनके साथ में पुराने समय से है, बहुत सारी सीटों पे पसंद करते हैं स्वर्ण, उनके पिताजी को भी पसंद करते थे। तो एक वो भी जो है जो लॉबी क्रिएट हुआ है स्वर्ण और दलित का, उस पर भी वो काम करना चाहते हैं, आगे के लिए भविष्य के लिए अपना काम करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पहला विरोध तो नीतीश कुमार का वही कर रहे थे, और उनके खिलाफ में ही उन्होंने कैंडिडेट दिया था। तो ये जो है पूरा जो सिलसिला है, ये जो चल रहा है, इसमें देखना होगा कि सम्राट चौधरी की जो घेराबंदी हो रही है, मजबूत घेराबंदी इसको बोला जाना चाहिए। जो अपने लोग हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो कुशवाहा लोगों का जो हैंडल, कुछ हैंडल जो है जहर उगल रहा है भरत तिवारी के विरुद्ध में, वो एक्चुअली उपेंद्र कुशवाहा का लॉबी है। और मैंने कुछ चेक भी किया कुछ हैंडल्स को, वो जो कुशवाहा लोगों का हैंडल है उसके पीछे में अगर उसका देखिएगा प्रोफाइल पिक्चर में, या फिर जो कवर पिक्चर होता है उसमें आरएलएसपी का जो है पुराना फोटो, या फिर अभी रालोमो का फोटो, या उपेंद्र कुशवाहा के साथ में उस व्यक्ति का फोटो मैंने देखा, कई पेज पे देखा। एक पेज पे मैं देखूंगा या एक प्रोफाइल पे देखूंगा तो ये कहा जा सकता है कि नहीं ये तो भाई जो है इसको पूरा नहीं मान सकते।
तो क्या उपेंद्र कुशवाहा ने भी घेराबंदी शुरू कर दिया था सम्राट चौधरी के विरुद्ध में अपने लोगों को बोल के? उनके लोग जो है ये समझ ही नहीं पाए कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का फोटो यहाँ से हटा देना चाहिए, तब हम जो है अटैक करें भरत तिवारी के ऊपर में। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा भी इस गेम में थे? वो भी कहीं ना कहीं से अपना, अभी जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार किया गया है, उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया, उनके बेटे के हाथ से मंत्री का पद भी जा रहा है, तो खफा तो वो भी हैं। तो कई लोग जो हैं सम्राट चौधरी को अभी के दिन में, ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स करके इनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग भी इनकी हित की भी बात कर रहे हैं वो दरअसल अगर चुप रहे हैं तो ज्यादा फायदा होगा सम्राट चौधरी को। क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं तो स्वर्णों को नाराज कर रहे हैं, और स्वर्णों को नाराज कर रहे हैं तो एक ये सीट बांकीपुर का, एक साहेबगंज का सीट, राजू सिंह का सीट जो अभी अभी खाली हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा जो उपचुनाव होगा उसमें। और यदि स्वर्ण लॉबी नाराज होती है तो उपचुनाव में कहना ना होगा कि महागठबंधन या जनसुराज का भी पत्ता खुल सकता है पुनः। और ये दोनों सीट तो बीजेपी की सीट है, तो 2 सीट तो इधर से खिसकेगा। हालांकि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सीधे सीधे जो संजय सरावगी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सम्राट चौधरी हैं, सीधे सीधे उनके खिलाफ में ये जनमत जाएगा। तो ये जो घेराबंदी है सम्राट चौधरी का, इसमें देखना होगा कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में और क्या डेवलपमेंट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।